हेलो स्टूडेंट, आज हम एम्फिओक्सिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे। जो एम्फिओक्सिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें सबसे पहला ऑर्गन है प्रोटोनेफ्रिडिया। जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं वो एम्फिओक्सिस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं। जो एम्फिओक्सिस के प्रोटोनेफ्रिडिया हैं वो सिंपल और सीलियरी सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो 90 से 100 पेयर सेगमेंटेड इसमें जो फेरिंजियल वॉल होती है उसके दोनों डोर्सोलेटरली प्रत्येक ब्रैंकियल एपर्चर के ऊपर स्थित होते हैं। इसमें प्रत्येक जो नेफ्रिडिया होता है वो मुड़कर एक तो ऊपर की हॉरिजॉन्टल लिम्ब बनाता है और एक लंबी निचली वर्टिकल लिम्ब बनाएगा, और ये कहाँ खुलेंगे? नेफ्रिडियोपोर द्वारा बाहर खुलते हैं। इसमें जो नेफ्रिडिया होते हैं उनके डोर्सल और एंटीरियर सरफेस पर छोटी छोटी ब्रांच निकलती हैं, और इसमें प्रत्येक ब्रांच में सोलिनोसाइट्स नाम की फ्लेम सेल के गुच्छे पाए जाते हैं। एक प्रोटोनेफ्रिडिया पर लगभग 500 सोलोनोसाइट्स होते हैं और प्रत्येक सोलोनोसाइट्स लगभग 50 माइक्रोन लंबे होते हैं। इसके बाद जो नेफ्रिडिया होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स की अधिकता होती है और सोलोनोसाइट्स जो होते हैं फ्रीली सिलोमिक फ्लूइड में प्रोजेक्ट होते हैं। जो सोलिनोसाइट्स होते हैं उनके द्वारा ब्लड और सिलोमिक फ्लूइड से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और जो नेफ्रिडियोपोर है उसके द्वारा एट्रियम में डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो बाहर जाती हुई वाटर करंट है उसके साथ जो एट्रियोपोर है उससे बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इसके बाद आता है हैशचेक नेफ्रिडिया। तो हैशचेक का जो नेफ्रिडिया है वो एक लॉन्ग सीधी नली है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ओरल हुड की रूफ में जो लेफ्ट और नोटोकॉर्ड के वेंट्रली स्थित होती है। तो इसका जो अगला बंद सिरा है वो हैशटैग के गर्त में कुछ आगे स्थित होता है और पिछला सिरा फेरिंग्स के प्रीब्रैंकियल सैक में खुलता है। अब इसके बाद बात आती है इसके थर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। तो थर्ड इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ब्राउन फनल। तो दो सैक लाइक जो कीप लाइक स्ट्रक्चर हैं वो ब्राउन फनल जो फेरिंग्स होता है उसके पिछले सिरे पर डोर्सली दोनों ओर एक एक स्थित होते हैं, और जो प्रत्येक कीप होती है उसका नैरो एंटीरियर जो सिरा है अगली ओर इसमें डोर्सल सिलोमिक कैनाल में, और छोटा पिछला सिरा जो होता है वो एट्रियोपोर में खुलता है। इसके बाद फोर्थ आता है रीनल पेपिला। जो एट्रियोपोर की कैविटी है उसकी रूफ पर जो कोशिकाएं होती हैं उनके ग्रुप होते हैं, तो वो रीनल पेपिला बनाते हैं। इनका कार्य भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ही माना गया है। इसके बाद बात करेंगे हम ब्रैंकियोस्टोमा के नर्वस सिस्टम के बारे में। जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, लेकिन इसमें एक डेवलप्ड जो ब्रेन होता है वो हायर कोर्डेट्स में पाया जाता है, जैसा उसमें नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका नर्वस सिस्टम में सबसे पहले है नर्व कोड। तो ब्रैंकियोस्टोमा के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर मिड डोर्सली एक होलो न्यूरल ट्यूब पाई जाती है और उसमें कोई गैंग्लिया नहीं पाए जाते। इसका जो अगला सिरा है वो स्नाउट में नोटोकॉर्ड के एंटीरियर सिरे के ठीक पीछे समाप्त हो जाता है। तब उसमें एक एनलार्जमेंट बनता है, तो उसे कहते हैं ब्रेन कहा जाता है उसे, या फिर सेरिब्रल या सिफेलिक वेसिकल भी कहा जाता है। जो इसकी नर्व कोड है उसका पिछला सिरा स्पाइनल फ्लूइड नोटोकॉर्ड के पिछले सिरे के ठीक पहले एंड हो जाता है, और जो नर्व ट्यूब है इसकी वो संपूर्ण लंबाई में एक सेंट्रल कैनाल बनाती है जिसे कहते हैं न्यूरोसील, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है। इसके बाद जो न्यूरल कैविटी है इसकी वो सेरिब्रल वेसिकल में फैलकर वेंट्रिकल बनाती है, और उसमें एक उसकी रूफ से थैले जैसी एक स्ट्रक्चर बनती है जो डोर्सल डाइवर्टिकुलम निकलती है पीछे की तरफ और सेंट्रल कैनाल के ऊपर चली जाती है।
इसमें जो सेंट्रल कैनाल है उसमें घेरता हुआ एक नर्व सेल का बना हुआ एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर होता है जो एनिलीड्स होते हैं। एनिलीड्स के जो वर्म होते हैं उसकी भांति इसमें गेंट न्यूरॉन्स और गेंट नर्व फाइबर्स के साथ होते हैं और ये खतरे के समय जंतु को अचानक या जल्दी से संकुचित होने की पावर प्रदान करते हैं। इसके बाद अब आती है बात नर्व की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व कोड है उससे निकलने वाली पेयर्ड नर्व होती हैं। तो सिफेलिक या वेसिकल से निकलने वाली फर्स्ट 2 पेयर सेरिब्रल नर्व कहलाती हैं। जो नर्व कोड है उससे जो सेरिब्रल वेसिकल है उससे पीछे निकलने वाली स्पाइनल नर्व कहलाती हैं और इनमें से 1 पेयर प्रत्येक सेगमेंट में दोनों ओर निकलती हैं और बाद में ये एक पूरे के पूरे एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जो डोर्सल नर्व रूट है वो सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होती है और मायोटोम्स के बीच से होकर स्किन को चली जाती है। जो वेंट्रल नर्व रूट है वो मोटर होती है और जिस पर मायोटोम्स की सप्लाई होती है। इसके बाद आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्रत्येक सेगमेंट में जो डोर्सल रूट है उससे निकली हुई विसरल नर्व होती हैं। तो ये नर्व कोड से संबंधित होती हैं और इंटेस्टाइन वॉल के स्थित नर्व प्लेक्सिस होते हैं। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इंटेस्टाइन वॉल की इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं और इसमें सिंपैथेटिक गैंग्लिया का अभाव होता है।